दिशा की बैठक के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर करीब 7:30 बजे अंदर से बाहर आए। उसके बाद हमने उनसे सवाल किया कि आखिरकार किस तरह से दिशा की बैठक में किन किन योजनाओं के बारे में, किन किन बातों के बारे में चर्चाएं हुई हैं, कैसे पदाधिकारियों को डांट लगा है, कैसे खासकर आगे दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर बातें हों, या फिर आपको बता दें कि डीएमसीएच को लेकर बातें हों, या जो अस्पताल है, या फिर सड़क है, या फिर आपको बता दें कि रोसड़ा टू दरभंगा सड़क है। इन सभी बातों पर जो है सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपनी बातों को रखा है। हमने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया है। अधिकतर सवाल से लोग भागते हैं, या वो सांसद हों, विधायक हों, अधिकतर लोग सवाल से भाग जाते हैं। लेकिन अभी ये जो सवाल है, सवाल से ज़्यादा उन्होंने मतलब खुद ही ब खुद जवाब दिया है। उसके बाद हमने जो सवाल किया है, कुछ सवाल से, जैसे कि हमारा एक सवाल था केंद्रीय विद्यालय का, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सवाल का जवाब नहीं दिया। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। आज दिशा कमेटी की बैठक हुई है और हमारे यहाँ जिलाधिकारी और डीडीसी सारे लोग नए आए हैं और बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जो होना चाहिए सारे विषयों पर जितना विषय था सबका समीक्षा विभाग वाइज हुआ है। और भारत सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना जो दरभंगा जिला में चल रही है वो बहुत अच्छे ढंग से लोग लगे हुए हैं मिशन में, और बहुत सारा काम में गति भी आया है। आने वाला जो समय है उसमें दरभंगा का जो विकास भारत सरकार कर रही है और राज्य की सरकार कर रही है, उसमें 46 साल जो सकरी हसनपुर का काम आज तक नहीं हुआ वो काफ़ी गति से आगे बढ़ा है। वहीं यहाँ पर जो आईटी पार्क बन के तैयार हुआ है उसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो काम चल रही है उसमें तेज़ी लाने की बात हुई है, उसमें तेज़ी लाया जाए। और यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन 3600 करोड़ की लागत से अभी काम चल रहा है उसमें भी तेज़ी लाने की बात हुई है। आकाशवाणी में एफएम लगा है जिससे दरभंगा में 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी और एफएम नहीं था आज तक। 9 जिला दरभंगा से एफएम के माध्यम से आकाशवाणी जुड़ने जा रही है। और यहाँ पर मनरेगा का भी जो काम हुआ है उसमें काफ़ी सराहनीय हुआ है और 75 अमृत सरोवर पोखरा बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ जितने विभाग उसमें हमने समीक्षा किया है और जहाँ जो त्रुटियाँ मिली है जिलाधिकारी के नॉलेज में और डीडीसी के नॉलेज में गया है वो लोग भी देखेंगे इस विषय को। कुल मिलाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन दरभंगा हुआ और एम्स का भी शिलान्यास उन्होंने किया है, उस पर भी बाउंड्री का काम प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर एयरपोर्ट का भी समीक्षा आज हम लोगों ने किया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने उसके लिए यहाँ पर 52 एकड़ ज़मीन में नया टर्मिनल भवन बहुत तेज़ी से बनने जा रहा है। और जो नाइट लैंडिंग का विषय है उस पर भी 24 एकड़ में काम चल रहा है और बहुत जल्द दरभंगा के लोगों को वह भी सुविधा मिलेगा। और मुंबई के लिए आकाशा अभी मिला है। अब हमको लगता है जो SPICEJET पूर्व से था तो आकाशा की भी सुविधा मिलने जा रही है। और दिल्ली के लिए SPICEJET, इंडिगो और आकाशा वह भी यहाँ के लोगों को, मिथिला के लोगों को वह भी सुविधा मिल रहा है। कुल मिला करके NH और NHI का भी हमने समीक्षा की है। और जो रोसड़ा से दरभंगा ITI कॉलेज के निकट लगभग 500 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, वह भी काम में काफ़ी तेज़ी आई है। और एम्स के निकट भी जो 4 लेन बनने वाला है उसका भी समीक्षा किए हैं, वह भी बनने जा रही है। और जो जयनगर से 53 किलोमीटर दरभंगा एयरपोर्ट से 53 किलोमीटर है उसमें भी हज़ारों करोड़ की लागत से अभी टेंडर अवार्ड हो चुका है। तो दरभंगा जिला सीमा जो 15 किलोमीटर का है उस पर भी काम प्रगति में है, वह भी होगा। और दरभंगा का रिंग रोड भी बनने वाला है
वह भी बनेगा। कुल मिलाकर के दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो, एम्स की बात हो, चाहे आईटी पार्क की बात हो, चाहे यहाँ रेलवे का जो विकास हो रहा है उसकी बात करें या मनरेगा की बात करें, सब में चौतरफा काम चल रही है और गुणवत्तापूर्ण। हमने कहा है जो जितने प्रधानमंत्री सड़क है या पथ निर्माण का सड़क है सब में गुणवत्ता दिखे और उस अनुरूप काम हो। तो कुल मिला करके आज की दिशा कमेटी में सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, हमारे माननीय मंत्री हरीश साहनी जी भी आए थे। सारे अधिकारी मिल कर के लगातार 7-8 घंटा समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है और संतोषप्रद यह बैठक हुई है। आईटी पार्क जो है बिहार का, खासकर दरभंगा के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने दिया है, तो बहुत दिनों से ये तैयार होकर है, लेकिन क्या लग रहा है कि कब तक ये लोकार्पण होगा और बच्चों को कब तक इसमें? नहीं, इसमें अभी 8 कंपनियां अपना योगदान दे दिया है और लगभग 20 कंपनियां यहाँ पर आने वाले निकट भविष्य में है। और इसका हम अपने जिलाधिकारी जी से कहे हैं जो इसका लोकार्पण भी समय हो जाए, जो इसका लोगों को लाभ मिलेगा। जल्द, मुझे लगता है जल्द माननीय मंत्री भारत सरकार आकर के इसका लोकार्पण करेंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि लोकसभा से पहले ही इसका हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो तैयारी है। लोकसभा से पहले हो जाएगा आईटी पार्क का लोकार्पण। विधानसभा आपके चुनाव से पहले लोगों को लग रहा था कि हो जाएगा। नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले आईटी पार्क दरभंगा का लोकार्पण हो जाएगा। और यहाँ तो तारा मंडल भी बन के तैयार हो गया है। आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे मिथिला वासियों को, जो आप आएँ और तारा मंडल का आनंद उठाएं, देखें क्या बना है। तो दरभंगा जो प्रधानमंत्री जी का मकसद है 2047 का भारत, विकसित भारत बने, उसमें दरभंगा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मिथिला और दरभंगा, विकसित मिथिला हो, विकसित दरभंगा हो, उसके लक्ष्य को पूरा हम लोग समय सीमा से कर लेंगे। आपसे सवाल था, अहमदाबाद में जिस तरह से दुखद घटना हुई है, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा हुई है? क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास जो बिल्डिंग बनना है या फिर जो पक्षियाँ उड़ती, इनको लेकर भी कोई चर्चा हुआ है क्या? अहमदाबाद की घटना काफ़ी दुख पहुंचाने का देशवासियों को काम हुआ है। ऐसा घटना बहुत दिनों के बाद, भगवान न करे ऐसा घटना घटे, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मेरा रनवे भी जो है सो पटना के रनवे से 1.5 गुना बड़ा है। और यहाँ का जो नया टर्मिनल बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं 52 एकड़ में, और 24 एकड़ में नाइट लैंडिंग जो बन रहा है, वह भी सारे परिस्थितियों को देख कर के हम लोग बना रहे हैं। आने वाले भविष्य में भी कोई इस तरह का घटना न हो, ईश्वर न करे। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट अभी भी यशस्वी एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा नंबर 1 पर रहा और काम भी अच्छा से वहाँ पर चल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बावजूद यह एयरपोर्ट यशस्वी एयरपोर्ट बना। थैंक यू।